नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में एक बड़ी रैली आज थी। रैली में राहुल और तेजस्वी यादव दोनों ने अपनी ताकत दिखाई और ये साफ कर दिया, ये बिल्कुल चुनौती दी कि जो चुनाव आयोग मतदाता सूची में जो सघन पुनरीक्षण कर रहा है, रिवीजन कर रहा है, वो नहीं करने देंगे, उसे लागू नहीं होने देंगे। और सिर्फ ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का वहां ऐलान नहीं था, वहां ताकत का सिर्फ बिहार में प्रदर्शन नहीं था, बल्कि पूरे देश में आप देखेंगे कि तमाम अखबारों में बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं। लगभग हर दिन जो है वो हेडलाइन बनाई जा रही है। अंदर के पेज पे आप देखेंगे बड़े बड़े लोग लेख लिखने में और ये समझाने की कोशिश में लगे हैं। सोशल मीडिया पे ही वीडियो है, चैनलों पे भी बहस में ये दिखाने की कोशिश है कि कागज जो मांग रहा है चुनाव आयोग वो गलत मांग रहा है। यानी कि एक तरह से कहें कि कागज नहीं दिखाएंगे गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गया है और वो साफ कह रहा है कि चुनाव आयोग जो कागज मांग रहा है वो नहीं लागू होने दिया जाएगा और कागज नहीं दिखाने दिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करते हैं और ये समझते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है और कागज नहीं दिखाएंगे वाला जो गैंग है वो क्या है और कैसे उसने 2019 में सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया था। क्या इस बार चुनाव आयोग को भी झुकने पे मजबूर कर पाएगा? समझते हैं पूरे मुद्दे को। तो दरअसल आपको ध्यान होगा कि कागज नहीं दिखाएंगे वाले गैंग की जो बात है थी, जो नारा लगा था कि कागज नहीं दिखाएंगे, गीत लिखे गए थे, कविताएं लिखी गई थी कि कागज मांग रहा है। ये जो शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा था और सीएए के खिलाफ जो शुरू हुआ था प्रोटेस्ट, और उसमें कहा गया था कि ये बाद में एनआरसी लाएंगे, उसमें एनआरसी के द्वारा जो है सबका कागज देखेंगे और जो नहीं होगा यहाँ का नागरिक जिसके पास कागज नहीं होंगे उसको अमित शाह जो है गृह मंत्री ये बाहर कर देंगे, सरकार जो है मोदी सरकार बाहर कर देगी। और पूरा नारा, पूरा जो लगभग 2 महीने तक कोरोना जब शुरू हुआ उसके बाद जाके वो प्रदर्शन खत्म हुआ, वरना शाहीन बाग का प्रदर्शन जो था वो बड़ा फेमस रहा और उसमें मुख्य रूप में यही था कि जो सीए आप ला रहे हो ये लागू नहीं होगा, किसी भी कीमत पे हम लागू नहीं करने देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे। ये पूरा का पूरा सब कुछ चल रहा था और सरकार उस वक्त झुक भी गई थी। सीए आप जानते हैं कि उसके बाद 3-4 साल तक सीए का सरकार ने कभी नाम नहीं लिया। सीए कानून तो बन गया लेकिन उसके नियम नहीं बनाए गए, वो लागू नहीं हुआ। वो जाके लागू हुआ 2023 में। जो एनआरसी लाने की बात है, जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप लाने की बात है, जो एनपीआर की भी बात थी कि जो डाटा जुटाए जाएंगे रिकॉर्ड्स पे, जो पहले एनपीआर जो था नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो बना था जिसमें जिस देश के जितने नागरिक हैं उसके सामाजिक आर्थिक तमाम स्थिति पे जो है वो डाटा, माइग्रेशन के डाटा सब जुटाए गए थे। 2010 में 2015 में रिवीजन हुआ था और उस वक्त बात आई थी कि 2021 में जो जनगणना होगी उसमें एनपीआर भी किया जाएगा, उसका रिवीजन होगा। वो भी रुक गया था, उसका भी विरोध हो रहा था। यानी कि उस वक्त जो कागज नहीं दिखाएंगे गैंग जो था पूरा का पूरा वो सफल रहा था। आज फिर वही गैंग सक्रिय है। इस बार आप देखें कि उसका प्रभाव है कि इस बार जो सेंसस की घोषणा हुई है उसमें जाति जनगणना की बात है, तमाम चीजें हैं उसमें आ रही है, डिजिटल जनगणना होगी, लेकिन सचमुच में एनपीआर होगा या नहीं होगा, उसके डाटा जुटाए जाएंगे, इसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। यानी कि हो सकता है कि एनपीआर के डाटा का जो अपग्रेडेशन है वो सरकार न करे, इसकी आशंका ज्यादा है। ये 2019 में जो आंदोलन था और कागज नहीं दिखाओ जो वाले जो गैंग है उसकी जो ताकत थी उसका परिणाम इसको मान सकते हैं। लेकिन क्या चुनाव आयोग के सामने ये कागज नहीं दिखाएंगे वाला गैंग सफल हो पाएगा? क्योंकि चुनाव आयोग को जो ताकत देता है वो सरकार से नहीं है, वो संविधान से है। वो एक स्वायत्त संस्था है और संविधान का जो अनुच्छेद जो है 326 वो साफ साफ कहता है, चुनाव आयोग को अधिकार देता है कि आप मतदाताओं को की सूची बनाएंगे,
वोटर लिस्ट बनाएंगे, उसको आप पहचान पत्र देंगे और उसको मतदान का अधिकार आप देंगे, मतदान के लिए सुविधा देंगे। लेकिन वो मतदाता कौन होगा ये भी क्लियर है। वो भारत का नागरिक होगा, 18 साल से अधिक उसकी उम्र होगी और वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। मानसिक रूप से वो बिल्कुल वो रिटायर्ड जिसे कहते हैं वो नहीं होगा, तो उसको वोट देने का अधिकार है। सवाल यह है कि जब संविधान कहता है कि भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है, तो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की है। उसमें सरकारें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर चुनाव आयोग अड़ गया कि मुझे ये सुनिश्चित करना है कि जो है मतलब भारत का नागरिक वही वोट देगा, और भारत का नागरिक कैसे सुनिश्चित हम करेंगे इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, और यही उसने किया भी है। सवाल यह है कि अब जो ये कागज नहीं दिखाएंगे जो गैंग है वो ये सक्रिय है कि जो गरीब हैं उनके पास कागज नहीं है, जो बाकी जो लोग हैं उनके पास कागज नहीं है। तमाम चीजें हो रही हैं, कही जा रही हैं, लेकिन जो इनका मुख्य उद्देश्य है जो 2019 में भी था, 2019 में तो खुलेआम पे तौर पे था कि जो एनआरसी लाएंगे, वो जो सीए ला रहे हैं, इसमें मुस्लिम जो हैं उनके पास चूंकि कागज नहीं है इसलिए बहुत सारे मुसलमानों को ये पाकिस्तान भेज देंगे, बांग्लादेश भेज देंगे या उनको डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। डिटेंशन कैंप कहां कहां है, कितने नए खोले जा रहे हैं, इसके लिए तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गई, तमाम तरह की खबरें जो है बहुत सीरियस मीडिया में भी चली कि डिटेंशन कैंप कैसे बनाए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हुई थी और उसका दुष्परिणाम हम देख रहे थे। लेकिन इस बार जो मामला है वो ये है कि अभी बीच में प्रोसेस शुरू हुआ है और कोई भी कागज नहीं दिखाएंगे वाला गैंग भी ये नहीं कह पा रहा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अधिकार जो है वो चुनाव आयोग को नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि चुनाव आयोग कागज नहीं मांगे, जिसका भी मतदाता सूची में नाम है वो रहने दे, जो भी उसमें नाम शामिल करवा रहा है वो करवाने दे, वो कागज नहीं मांगेगा, क्योंकि कागज मांगेगा तो बहुत गरीबों के पास कागज नहीं है। लेकिन बात गरीबों की नहीं है, उद्देश्य वही है कि खास तौर पे आप देखेंगे बिहार के सीमांचल में अभी तक जो खबरें आई, जो मैंने पता किया वहां पे, आज भी मेरी बिहार में बात हुई, तो कहीं भी जहां पे जुटाया जा रहे हैं जो फॉर्म दिए गए हैं वो लगभग 3-4 करोड़ फॉर्म आ भी चुके हैं, 25 तक आने हैं उसमें, और लगभग बीएलओ लगे हुए हैं, 20,000 नए बीएलओ और लगा दिए गए हैं। हर दिन लगभग 80-90 लाख फॉर्म जमा हो रहे हैं और कोशिश ये है चुनाव आयोग की कि 5 करोड़ 4-5 करोड़ तो ये 10 तारीख तक हो जाए और 15-20 तारीख तक सारे फॉर्म जमा करवा लिए जाए। ये जो कागज नहीं दिखाएंगे गैंग है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन जैसा कि मैं पहले अपने वीडियो में बोल चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान में जो चुनाव आयोग को शक्ति दी है उसको रोक नहीं सकता है, पुनरीक्षण करने से नहीं रोक सकता है। वो उसकी ताकत है और वो करेगा, उसको संविधान ने ये अधिकार दिया है। बात यह हो सकती है कि उसने जो 11-12 जो डॉक्यूमेंट्स बोले हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप इसमें कुछ और बढ़ा लो, कुछ कम कर लो, कुछ इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जो सीधे सीधे चुनाव आयोग को रोकने की बात है कि आप पुनरीक्षण नहीं करोगे, कोई कागज नहीं मांगोगे, ये आदेश नहीं दे सकता है। पॉलिटिकल कारण से उस वक्त मोदी सरकार, अमित शाह ने पीछे कदम खींच लिए थे और लगा था कि कहीं देश में गृह युद्ध की स्थिति जिस ढंग से पैदा करी थी, दिल्ली में दंगे हो गए थे, दंगे वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए, देश का विकास रोकता है, तो उन्होंने कहा कि चलो बाद में देखते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ाना है और पार्टियों को लड़ना है चुनाव, और जिन पार्टियों को चुनाव लड़ना है वो वोटर लिस्ट पे ही लड़ेंगे और वोटर लिस्ट पार्टियां नहीं बनाएगी, उनके बीएलए जो हैं वो सहयोग करेंगे, वो बता दें कि किसका नहीं है। मुझे जो लगता है कि इसमें जो अंतिम में निकलेगा कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को रोक नहीं सकता है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। इसके बाद अगर कुछ लोग, जैसा कि योगेंद्र यादव वो कहते सुना, तमाम कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 2 करोड़ बाहर रह जाएंगे, 2 करोड़ रह जाएं, 50 लाख बाहर रह जाएं, जितने लोग के पास कागज नहीं और बाहर रह गए, तो उनकी जांच के लिए हो सकता है कि जांच हो कि सचमुच में ये बाहर क्यों रह गए, कागज क्यों नहीं है
और इनका सचमुच में एक वेरिफिकेशन करके इनको शामिल किया जाए या सचमुच में बांग्लादेशी हैं, सचमुच में बाहरी हैं और यहाँ जो है चुनाव किसी ढंग से जो है वो वोटर लिस्ट में इनका नाम गलत तरीके से आ गया था और इनको वोट नहीं देने दिया जाएगा। इसकी पहचान के लिए डीएम को लगेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर आपको वोटर लिस्ट जो टेंटेटिव जारी होगा 1 अगस्त को, उसके बाद भी लोगों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए मौका मिलेगा। उसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत होती है तो डीएम के यहां वो शिकायत कर सकता है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो अथॉरिटी है वो चेक करने के लिए कि सचमुच में ये यहाँ का नागरिक है या नहीं है। अगर उसका फैसला आ जाता है कि नहीं इसको वोटर लिस्ट में दिया जाए तो दिया जाएगा। इस बार जो कागज नहीं दिखाने वाला जो गैंग है उसकी चुनाव आयोग के नहीं आगे चलना मुश्किल है। वो मुझे लगता है कि इस बार चुनाव आयोग चूंकि संविधान से सीधे उसको ताकत मिलती है, इसलिए इस बार कागज नहीं दिखाएंगे वाले गैंग जो हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे। आप हमारे चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।